जाते हैं। एक बार पांचों पांडव जब वहां से चले जाते हैं, महाराज द्रौपदी भी साथ में है, तो समय कौन सा था? द्वापर का अंत समय था, कलयुग आने वाला था। महाराज परीक्षित दरबार में बैठे हुए विचार कर रहे हैं कि हम कभी जंगल में शिकार खेलने नहीं गए हैं, तो आज हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। घोड़े पर सवार हुए, हाथ में तलवार उठाई है और जाकर के घने से जंगल में पहुंचते हैं। और घने से जंगल में जाकर के महाराज परीक्षित शिकार खेलते हैं। शिकार खेलते खेलते काफी समय हो जाता है। जब काफी समय हो जाता है तो क्या देखा कि सामने से एक गाय रोती हुई चली आ रही थी। गाय के पीछे एक बैल लंगड़ाता हुआ, रोता हुआ चलता चला आ रहा है। गाय और बैल को रोते हुए देख करके महाराज परीक्षित गाय के सामने जाकर के पहुंचे और गाय से पूछने लगे हैं, कौन सा ऐसा पुरुष इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आया जिसने आप पर हाथ उठाया है? जबकि हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में गाय को माँ कहते हैं। हम सभी सनातनी मिलकर के गाय की पूजा करते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा मनुष्य पृथ्वी पर आया जिसने आप पर हाथ उठाया, आपका अपमान किया? गाय ने रोते रोते कहा है कि मैं गाय नहीं, मैं पृथ्वी हूं। पृथ्वी पर हो रहे अत्याचार हमसे सहे नहीं जाते हैं। पाप बढ़ चुके हैं, अत्याचार बढ़ चुके हैं, क्या करें, कहां जाएं? महाराज पहले के समय में हर नारी जब घर में भोजन बनाया करती थी तो पहले की माताएं बहनें पहली रोटी गाय को खिलाया करती थी। और अब गाय को खिलाते हैं क्या? अब पति जा रहे हैं ड्यूटी, पति ने कहा खाना बना लिया, बोले बना देंगे, आप बैठो, गरम गरम बनाते जाएंगे, आप खाते जाएंगे। अब पहली रोटी सेंक करके पति को खिला दी। किसके हिस्से की? किसके हिस्से की? गाय के हिस्से की। अब जब गाय के हिस्से की रोटी पति ने खाई तो क्या बन गई? गाय। बेचारे पति गाय बना दिए। कुछ भी कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बाद वाली रोटी किसे खिलाते थे? कुत्ते को। अब पहली रोटी पति को खिला दी, बीच में सभी परिवार के लोगों ने खाई, लास्ट में नंबर उनका आया। पहले तो छोटी छोटी रोटी चलती रही, जब नंबर खुद का आया तो सोचे अब दो चार का बनाई, एक ही बनाई। दो चार रोटियों की इकट्ठी एक रोटी बड़ी सी बनाई और एक ही रोटी खाई, पेट भर गया। शाम को जब ड्यूटी से पति घर लौटे, बड़ी दुखी होकर के बोली, तुम्हारी के सामने एक ही रोटी खाए, बस सारों दिन वो काम करते करते बस एक रोटी खाए। बड़ी चालाक है, खाने में और लड़ने में तो बहुत ही आगे होती है। अब लास्ट वाली रोटी किसके हिस्से की? हाँ, तो आदत कैसी होगी अब हम ये तो नहीं कह सकते।
आज महाराज परीक्षित जब बैल के पास में पहुंचे हैं तो बैल से पूछा है कि आप क्यों दुखी हैं। बैल ने कहा कि मैं बैल नहीं, मैं धर्म हूं। कोई भी धर्म के कार्य करना नहीं चाहता है और कोई करता भी है धर्म के कार्य तो लोग पहले तो कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे और जब नंबर आता है तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी गली से निकल गए। पहले तो धर्म की लिस्ट में आप अपना नाम लिखाओ मत और जब लिखा रहे हो तो फर्ज पूरा करो, नहीं तो काय को आप पाप के भागी बन रहे हो। आज महाराज परीक्षित जब गाय और बैल के पीछे पहुंचे तो क्या देखा, एक काला क्रूर विशाल रूप में गाय और बैल के पीछे हाथ में मुकधर लिए खड़ा है। महाराज परीक्षित उसे पूछने लगे कि आप कौन हैं। जवाब दिया, मैं कलयुग। गाय और बैल पर हाथ उठाया। जानते हो हमारे हिंदू समाज में इनकी पूजा करते हैं और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। कलयुग ने कहा, अरे महाराज परीक्षित आप हमें भला कैसे मार सकते हैं, क्योंकि जिस प्रभु ने आपको बनाया उसी ने हमें बनाया है। यदि जीने का अधिकार आपको दिया है तो जीने का अधिकार हमें भी दिया है। जो लोग किसी को अपने हाथों से मार देते हैं महाराज, उन्हें भी शैन की शकुन की मौत नहीं आती है, वो भी किसी के द्वारा ही मारे जाते हैं। आज महाराज उस कलयुग ने कहा है कि आप हमें नहीं मार सकते, तो महाराज परीक्षित ने कहा है कि यदि हम मार नहीं सकते तो हर जगह जीने का अधिकार भी नहीं दे सकते। जवाब दिया, कोई आप ही स्थान बताइए। महाराज परीक्षित ने कहा है कि जहां पर शराब पी जा रही हो, जुआ का खेल हो रहा हो, वैश्याएं नृत्य कर रही हो, ऐसी जगह पर तुम्हारा वास होगा। और महाराज जहां पर वैश्याएं नृत्य कर रही हो, नाच तमाशा हो रहा हो, हकीकत में वहां पर कलयुग का वास होता है। यहाँ पर देखो ये भक्तों की भीड़ है और जिनकी बुद्धि में कलयुग का वास है ना, यहाँ पर नाच तमाशा हो रहा होता तो शायद पंडाल छोटा पड़ जाता। और कलयुग वास जब करता है ना तो न्यौछावर की जगह पे लोग पैसे उड़ाते हैं। और जब शराब लोग पी लेते हैं तो शराब तो अंदर होती है और बुद्धि बाहर होती है। शराब के नशे में नालियों में लौट रहे हैं। क्षमा करना यदि यहाँ पर कोई ऐसे बैठे हों, उनके बारे में हम नहीं कह रहे हैं। एक भैया जी रहे, शराब के नशे में नाली में पड़े, होने लगा कि हम सोफा सेट पे लेटे हैं। कुत्ता मुंह चाट रहा है, उन्हें लगा कि पत्नी पल्लू से मुंह साफ कर रही है। कलयुग ने जवाब दिया, महाराज कोई ऐसा भी स्थान बताइए जहां पर हम चैन से रह सके। परीक्षित ने बिना सोचे विचारे कहा है, तुम्हारा सोने में भी वास होगा, चोरी के सोने में। चोरी के सोने में कलयुग का वास होता है। आप चुरा तो लेंगे बड़ी खुशी से, वो चला भी उसी तरह से जाएगा जिस तरह से आपके पास आया था। लेकिन महाराज परीक्षित ने ये नहीं विचार किया कि वो सोने का मुकुट जो पहने हैं वो भी एक चोरी का है। इस बात की खबर नहीं थी। जैसे ही महाराज परीक्षित ने ये शब्द कहा तो कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया और महाराज परीक्षित के मुकुट में वास करता है। मुकुट में जैसे ही वास हुआ तो बुद्धि बदलने लगी।
और जब बुद्धि बदलने लगी महाराज, बड़ी तेजी से प्यास सताने लगी। पानी की तलाश करते करते जंगल में आगे बढ़ते चले गए। एक लोमश ऋषि जी का आश्रम बना हुआ था। जो लोमश ऋषि जी भगवान की भक्ति में लीन बैठे हुए थे, नेत्र बंद किए आसन लगाए बैठे हैं। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने देखा तो मन में विचार किया, हमें लगता है ये कोई ढोंगी महात्मा है। चारों ओर नजर घुमाई, वहीं आश्रम पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार से उस मरे हुए सर्प को उठा करके लोमश ऋषि के गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को जब खबर मिली तो श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दिया है कि आपने अच्छा नहीं किया। महाराज परीक्षित, अभिमान में आकर के आप मान सम्मान ही भूल चुके संत महात्माओं का, और लोमश ऋषि का आपने अपमान किया। जो मरा हुआ सर्प आपने उनके गले में डाला है, वही सर्प 7वें दिन जीवित होकर के आपको डसेगा। महाराज जब लोमश ऋषि की समाधि टूटी है, महाराज परीक्षित तो अपने दरबार में चले जाते हैं। लोमश ऋषि जी ने अपने एक शिष्य को बुलाया, समझा करके कहा है जाओ महाराज परीक्षित को बताओ जा करके कि उनसे अनजाने में एक पाप हो गया, जिस पाप के कारण श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है। यदि वो श्राप से मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण करें। जब जाकर के उस शिष्य ने बताया तो आज महाराज परीक्षित वैरागी रूप धारण करते हैं। सारा राज्यपाठ अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपते हैं। स्वयं वैरागी बनकर के पहुंचे हैं जहां पर श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को भगवान की पावनमयी कथा श्रवण करा रहे थे। उन्हीं ऋषियों के बीच में श्री सुखदेव जी का आना हुआ। सभी ऋषियों ने खड़े होकर के उनका सम्मान किया। श्री सुखदेव जी को उच्च स्थान पर बिठाया है। आज श्री सुखदेव जी सभी ऋषियों को, महाराज परीक्षित को भगवान की पावनमयी कथा श्रवण कराने लगे हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की, बोलिए सुखदेव भगवान की। और यहाँ से आगे का प्रसंग जो है वो कल दिन में श्रवण कराया जाएगा कि ये श्री सुखदेव जी कौन थे। श्री सुखदेव जी की जन्म कथा सुनाई जाएगी। तो सभी भक्त एक भजन बोलें, उसके बाद आरती करें। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, बलिहार प्यारे जो,
बलिहार प्यारे जो। तेरी वंद बलिहार प्यारे। तेरी वाली बड़ी घुंघराली ज्यों बादल काले काले। बाल बड़े घुंघराले यो बादल काले काले। तेरी वाली बड़ी घुंघराली ज्यों बादल काले काले। बाल बड़े घुंघराले यो बादल काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। जय जय। तेरी शाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। आज बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
बोलिए कन्हैया लाल की। हाथ उठा करके जोर से बोलो जयकारा।